स्टडीज़ चैनल के मीडियम के द्वारा इस वीडियो को देख रहे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो कि मदद करेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो फर्स्ट अपडेट है वो आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हम भारतीय तट रक्षक बल कहते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आईसीजी के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का 59 इयर्स की एज में निधन हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से चेन्नई में उनकी डेथ हो गई है। और राकेश पाल जो है चेन्नई में डिफेंस मिनिस्टर, जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके नेतृत्व में होने वाली कोस्ट गार्ड इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करने आए थे। एक दिन पहले ही उन्होंने अनईजीनेस की शिकायत करी, जिसके बाद उन्हें राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। और थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं कि वो 25th डायरेक्टर जनरल थे आईसीजी के, इंडियन कोस्ट गार्ड के, और उन्होंने 34 ईयर्स सर्व किया इंडियन कोस्ट गार्ड में। उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते थे और 1989 में आईसीजी उन्होंने ज्वाइन किया था। तो मेन आपको याद रखना है कि राकेश पाल जो कि डीजी थे आईसीजी के, उनकी डेथ हो गई है चेन्नई के अंदर हार्ट अटैक की वजह से। सेकंड अपडेट रिलेटेड है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक से। आरबीआई के द्वारा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया गया है। किसे अपॉइंट किया गया है? सली सुकुमारन नैयर। किस पोस्ट पे? एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन सा बैंक है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है। और किसकी द्वारा किया जा रहा है अपॉइंट? आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। कितनी टर्म के लिए किया जा रहा है? 3 इयर्स की टर्म के लिए किया जा रहा है। नैयर, जिनको 35 ईयर्स से ऊपर का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले एसबीआई में भी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस चीफ क्रेडिट ऑफिसर की तरह काम किया है। और इसके अलावा उन्होंने एसबीआई के इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में भी यूएसए और सिडनी जैसी कंट्रीज में काम किया है। अब उनको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ का दर्जा मिला है। किसको? सली सुकुमारन नैयर को। तो आपको मेन याद रखना है बैंक का नाम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, पोस्ट है एमडी एंड सीईओ की, किसको अपॉइंट किया गया है? सली सुकुमारन नैयर को। जो हमारा थर्ड अपडेट है वो रिलेटेड है पावर सेक्टर से। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री मनोहर लाल के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। ये इस पोर्टल का नाम है। श्री मनोहर लाल जी का कहना है कि देश में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। हम भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जितनी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हो ही नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो की ड्राइवर है हर काम के लिए। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रॉम्प्ट नाम का, ये पोर्टल इस चीज़ के अंदर, इस सेक्टर के अंदर बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? जितने भी कंट्री के अंदर थर्मल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना इसका मेन कार्य है। उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग करना, एनालिसिस करना, जितने भी कंट्री के अंदर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग और एनालिसिस करना एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ थर्मल प्रोजेक्ट्स। तो कहते हैं इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी सारे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। तो मेन ये हमारा पावर सेक्टर से रिलेटेड था कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रॉम्प्ट पोर्टल लॉन्च किया गया और इसका मेन जो काम है वो क्या है? जितने भी कंट्री के अंदर थर्मल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। कौन सी डेट को? अगस्त 20। नेक्स्ट अपडेट जो है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये सोनीपत हरियाणा में है। ये एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और टॉप रैंकिंग में आती है इसकी रैंकिंग। और ये दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। अपडेट ये है कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के ओकेजन पे इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने। क्या स्टेप लिया है? इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, सेटअप करने जा रहे हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी, इंडिया का ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड म्यूजियम होगा जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड म्यूजियम ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स। कब लॉन्च करने जा रहे हैं? नवंबर 26, 2024 को। किस ओकेजन पे करने जा रहे हैं? 75th एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
थोड़ा सा म्यूज़ियम के बारे में जान लें कि जहाँ तक आर्किटेक्चर की बात है तो इस म्यूज़ियम का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मॉडर्न और अट्रैक्टिव रहेगा, इंटरैक्टिव भी होगा। और जो इसका मेन मोटिव है वो ये है कि जो विज़िटर्स इसमें आएंगे उनको एजुकेट करना अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन और उनमें एक सेंस ऑफ प्राइड जो है वो फिल करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो प्राउड फील करें। और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इंडिया की उसको और गहराई से समझाने की कोशिश करी जा रही है इसमें। और बच्चों के लिए भी एक खास कॉर्नर बनाया जा रहा है कि एक स्पेशल कॉर्नर रहेगा टू मेक देम अवेयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ऑडियो, विजुअल और एक्सपीरियंशियल फॉर्मेट्स यूज़ होंगे। तो ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम है। किसकी तरफ से लॉन्च किया जा रहा है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो 5th अपडेट है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 16 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। कहाँ पे? इन श्री सिटी एंड साइंड डील्स वर्थ ₹3683 करोड़। तो चीफ मिनिस्टर ने 16 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो हैं इनॉग्रेट किए हैं और जिनकी वैल्यू जो है लगभग 3683 करोड़ है। और इन प्रोजेक्ट से माना जा रहा है कि 15,000 से ऊपर की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट होंगी। और इन सब के थ्रू गवर्नमेंट का क्या मोटिव है? बेसिकली गवर्नमेंट का मोटिव है स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, जिससे कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इंडस्ट्री भी ग्रो करे। तो किसकी तरफ से ये स्टेप लिया गया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए 16 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है बाय चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट अपडेट हमारा IGIA से रिलेटेड है। IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको IGIA एयरपोर्ट कहते हैं। अपडेट ये है कि IGIA नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस पाने वाला इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक्रीडेशन प्रोग्राम के तहत ये स्टेटस दिया जा रहा है IGIA को। और ये जो दिल्ली एयरपोर्ट है इसको ऑपरेट करने वाली जो अथॉरिटी है डायल, इसका टारगेट था कि 2030 तक ये ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करेंगे, जो कि 2030 क्या 2024 में ही इन्होंने ये टारगेट जो है अचीव कर लिया। मतलब स्केड्यूल टाइम से बहुत पहले ही इन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया। और इसके साथ ही ये इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है टू गेट नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। अगर हमें समझना हो कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस क्या होता है, तो ये स्टेटस क्या होता है बेसिकली कि जितनी भी CO2 जनरेट करी जा रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट की जाती है, उतनी ही हटा भी दी जाती है थ्रू डिफरेंट मीन्स, जिससे कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड का, वो CO2 रिलीज़ जो है वो ज़ीरो ही रहती है। तो हमने ये अपडेट किया कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है IGIA, वो इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है ये स्टेटस हासिल करने वाला। 7th अपडेट जो है वो रिलेटेड है एक बुक से। बुक का नाम है मोदीज गवर्नेंस ट्रम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तरुण चुग की तरफ से लिखी गई है। और इस बुक को रिलीज़ किया जा रहा है अमित शाह जी की तरफ से। अमित शाह जी कौन है? हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं। और बेसिकली ये जो बुक है इसमें मोदी गवर्नमेंट की प्रेज़ करी गई है। इसमें बताया गया है इस बुक में मेंशंस द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, की कैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे डेवलपमेंट लाई, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करी, तो उसकी प्रेज़ करी गई है इस बुक के अंदर। इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनका क्या रोल रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन रही है इस गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी इन्होंने सारा इस बुक के अंदर मेंशन किया है। तो इस बुक को रिलीज़ किया जा रहा है अमित शाह जी की तरफ से और ये बुक लिखी गई है तरुण चुग के द्वारा और बुक का नाम है मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प। 8th अपडेट जो है वो रिलेटेड है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर लॉन्चेस पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट 60 फेयर प्राइस शॉप्स इनटू जन पोषण केंद्रास। फेयर प्राइस शॉप्स तो सबको पता है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो हमारे फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको कन्वर्ट करने जा रहे हैं जन पोषण केंद्रास में।
इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, बेसिकली जो ये फेयर प्राइस शॉप के डीलर्स हैं ना, वो बहुत देर से डिमांड कर रहे थे कि उनका इनकम लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो इनकम लेवल को बढ़ाने की डिमांड करी जा रही थी इनकी तरफ से बहुत देर से। तो इसके लिए ये स्टेप लिया गया है। अब ये जो फेयर प्राइस शॉप्स होंगी इनको जन पोषण केंद्रास में कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे क्या होगा, बेसिकली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी गई है कि ये जो जन पोषण केंद्रास होंगे इनमें अब ग्रेन के अलावा 50% स्टोरेज स्पेस होगी, जिसमें वो बाकी की चीज़ें हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, डेली एसेंशियल्स हैं, वो रखी जाएंगी, जिससे कि ये लोग जो अपना और रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे थ्रू डिफरेंट स्ट्रीम्स। और धीरे धीरे गवर्नमेंट हर चीज़ को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। और एक माई राशन ऐप 2.0 भी इन्होंने लॉन्च की है। तो इस ऐप के थ्रू सारा कुछ ये जो है फेयर प्राइस शॉप्स, जन पोषण केंद्र, ये सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जो इनकम लेवल्स को बढ़ाने का इन लोगों की। तो यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने अनाउंस किया है पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट 60 फेयर प्राइस शॉप्स इनटू जन पोषण केंद्रस। तो ये हमारे आज के 8 मेन अपडेट्स थे। अब बाकी के जो अपडेट्स हैं वो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, ताकि थोड़ा सा चेंज मिल सके हमें। क्या होता है ना कि अगर सेम पैटर्न से हम सारे अपडेट्स को पढ़ते तो थोड़ी देर बाद हमें बोरिंग सा लगने लग जाता है। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हमने यूज़ किए इस वीडियो के अंदर। पहले हम सिंपल पॉइंट वाइज कर रहे हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स विद 4 ऑप्शंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद इन सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेंगे फटाफट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 टू बी हेल्ड इन बांग्लादेश विद नाउ बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बांग्लादेश में जो आयोजित होने वाला ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का अब जो आयोजन है वो किस देश में होगा, कौन सी कंट्री में हेल्ड किया जाएगा ये T20 वर्ल्ड कप 2024। तो वो कंट्री का नाम है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ICC ने ये कंफर्म किया है कि जो T20 वर्ल्ड कप ये अब UAE में होगा अक्टूबर 3 से लेके अक्टूबर 20 तक। और ये टूर्नामेंट जो है वो दुबई और शारजाह में हेल्ड किया जाएगा। पहले ये इवेंट बांग्लादेश में होना था, बट वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से डिसीजन चेंज कर दिया गया। बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, अब कहाँ होगा, UAE में होगा। तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है ना ये हम पहले कंटेंट में करके आए हैं। तो बेसिकली हमने ये जो पूरा कंटेंट तैयार किया है ये इस तरह से तैयार किया है कि आपको बीच बीच में नया कंटेंट भी मिल रहा है और पिछला साथ के साथ रिवाइज हो रहा है, ताकि बोरिंग ना लगे और दिमाग में सारा कुछ जो है सेट होता जाए। सेकंड क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जल विद्युत DPR टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पावर सेक्टर से रिलेटेड हमने अपडेट किया था। हमने इस पोर्टल का किया था कि ये जो प्रॉम्प्ट पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से लॉन्च किया गया है। यूनियन पावर मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल, उन्होंने लॉन्च किया प्रॉम्प्ट पोर्टल। किस चीज़ के लिए किया गया था, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, पूरे इंडिया के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। थर्ड अपडेट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। वो क्या है कि रिसेंटली द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड passed away aged 117 years and 168 days. What was her name? तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग विश्व की, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति का निधन हो गया, जिनकी जो एज है 117 वर्ष से ऊपर थी, 117 वर्ष और 168 दिन थी। तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मारिया ब्रानियाज मोरेरा। तो उनकी स्पेन के एक नर्सिंग होम के अंदर डेथ हो गई है हाल ही में। तो ये कंफर्म किया गया, कहते हैं उनको जब उनकी डेथ हुई तो नींद में उनकी डेथ हुई है और उनको कोई भी किसी भी तरह की पेन नहीं हुई। और उनका जन्म जो था कैलिफोर्निया में हुआ था 1907 ईयर में। बाद में वो स्पेन में अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। अगला अपडेट जो है वो पेरिस 2024 पैरालंपिक्स से रिलेटेड है। Who has been appointed as India's chief continent for the Paris 2024 Paralympic continent, leading the country's largest ever team of 84 para athletics across 12 sports.
पेरिस 2024 पैरालंपिक दल के लिए भारत के मुख्य दलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 12 खेलों में और 12 खेलों में और 84 पैरा एथलेटिक की देश की अब तक की सबसे बड़ी टीम का नेतृत्व करेंगे? तो आंसर है सत्य प्रकाश सांगवान। नेक्स्ट अपडेट है, विच रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नोन एज स्टर्जन मून विल अकर ऑन 19 अगस्त 2024। तो 19 अगस्त 2024 को सर्जन मून के रूप में जाने जाने वाला कौन सा ऐसा रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है वो घटित हुआ? आंसर है सुपर ब्लू मून। सुपर ब्लू मून जो है ये रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो है रिसेंटली 19 अगस्त को घटित हुआ। इसमें हुआ क्या था, बेसिकली 19 अगस्त को स्काई के अंदर देखा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मून एंड ब्लू मून। सुपर मून कब अकर होता है कि जब जो मून होता है वो अपने ऑर्बिट के अंदर अर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है पेरिगी पॉइंट में, जिससे क्या होता है कि जो मून है ना वो और भी ज़्यादा बड़ा और भी ज़्यादा चमकदार दिखता है, ब्राइटर दिखता है नॉर्मल से। जैसे क्या होता है कि एक महीने में एक बार फुल मून दिखता है ना, तो ब्लू मून का मतलब होता है कि सेकंड टाइम फुल मून दिखा एक मंथ में, अकरेंस ऑफ सेकंड फुल मून इन द सेम मंथ। और ये इवेंट है क्या था, सुपर ब्लू मून। सुपर ब्लू मून। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट सोलर विलेज? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले के अंदर पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है? तो विलेज का नाम है सतारा विलेज। सतारा विलेज। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने सतारा जिले के अंदर मन्याचिवाड़ी जो है जगह का नाम है, वहाँ पे सोलर विलेज, स्टेट का पहला सोलर विलेज है, उसका उद्घाटन किया गया है और इनॉग्रेट किया गया है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको प्रमोट करना, ताकि जो कन्वेंशनल पावर सोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना। द पीएम सूर्य घर यानी फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, इससे कहते बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को रिड्यूस करने में, वाइल 90 to 95% सब्सिडी दी जा रही है फॉर सोलर पंप सेट्स अंडर मुख्यमंत्री सोलर कृषि पंप योजना। मुख्यमंत्री सोलर कृषि पंप योजना के तहत 90 से 95% सब्सिडी दी जा रही है इस सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कि आप सोलर पंप सेट्स लगाओ, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स माना गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। तो इंडिया में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे सन जो है वो बहुत ज़्यादा देर रहता है, तो जिससे जो सोलर एनर्जी का हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वेयर वॉज द प्रथम पॉलिसी मेकर्स फोरम? ये वाली जो फोरम है ये कहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है रिसेंटली? न्यू दिल्ली में। तो यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम, प्रथम पॉलिसी मेकर्स फोरम न्यू दिल्ली के अंदर। जो पॉलिसी मेकर्स एंड ड्रग रेगुलेटर्स हैं 15 कंट्रीज से, वो इस इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं। और ये जो फोरम है ये ऑर्गेनाइज करी जा रही है बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। जो हमारी इंडिया कंट्री है ये मलेरिया, HIV, एड्स ऐसी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए, जेनरिक दवाइयों के लिए दुनिया की आप कह सकते हो कि फार्मेसी के रूप में इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रथम पॉलिसी मेकर्स फोरम जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट करी जा रही है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो 8th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना? हिमाचल प्रदेश है इसका आंसर। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना, जिसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? आपको पता है ना, मिड डे मील स्कीम जो है इसके बारे में तो सबको पता है। तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना, ये मिड डे मील के एडिशन है, यहाँ आप कह सकते हो कि उसके साथ इसको क्लब किया गया है। तो इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना इसका मेन मोटिव है, जिसमें नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को कवर किया गया है, जिनको बॉइल्ड एग्स या फिर फ्रूट्स दिए जाएंगे वंस अ वीक, एंड फ्रेश फ्रूट्स विल बी प्रोवाइडेड लोकली, तो जिससे कि उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो पूरी होंगी। और इसमें लगभग 15,181 15,181 स्कूल्स कवर किए गए हैं और 5 लाख से ऊपर जो है वो बच्चे कवर किए गए हैं। 5,34,293 स्टूडेंट्स इस स्कीम के अंडर जो है वो कवर होंगे। तो आपको याद रखना है अपडेट कि कौन सी गवर्नमेंट ने ये किया है इनिशिएटिव, हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस पे चलते हैं।
तो वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करेंगे, अब तक इस वीडियो के अंदर जितना भी हमने कंटेंट किया है उसको रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, आप भी साथ साथ में ट्राई करिए। विच कंट्री विल नाउ होस्ट द ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विच वॉज टू बी हेल्ड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आयोजित होने वाली ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अब किस देश में होगा? UAE। Who launched online platforms like Prompt, Drips and Jal Vidyut DPR to increase efficiency and transparency in the power sector? Manohar Lal Khattar। Recently, the person recognized as the oldest person, सबसे विश्व का सबसे वृद्ध व्यक्ति जो है, according to Guinness World Records, passed away, who was 117 years and 168 days old। तो what was her name? क्या नाम था उनका? Maria Branyas Morera, who has been appointed as India's chief contingent for the Paris 2024 Paralympics contingent, which will lead the country's largest ever team of 84 para-athletics across 12 sports। तो पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए भारत के जो मुख्य दलपति के रूप में किसे सिलेक्ट किया गया है, जो कि देश में अब तक की सबसे बड़ी टीम का नेतृत्व करेंगे? तो सत्य प्रकाश सांगवान। विच रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नोन एज स्टर्जन मून अकर्ड ऑन 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को ऐसा कौन सा इवेंट अकर हुआ? सुपर ब्लू मून। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट सोलर विलेज? कौन सी? सतारा। वेयर वॉज द प्रथम पॉलिसी मेकर्स फोरम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना? हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली इन द न्यूज भीम रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? जो हाल ही में आप देख रहे होंगे न्यूज में, भीमा नदी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही थी। तो क्वेश्चन ये है कि भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किस नदी की? तो आंसर है कृष्णा नदी। इसके साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच टू इंडियन एथलीट्स वर सिलेक्टेड एज इंडियाज फ्लैग बेयरर्स इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस और पैरालंपिक्स गेम्स। तो 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम के उद्घाटन समारोह में भारत के जो फ्लैग बेयरर्स थे, तो कौन से दो ऐसे एथलीट्स थे जिनको चूज़ किया गया? तो पहला है सुमित अंतिल और दूसरे हैं भाग्यश्री जाधव। तो लास्ट अपडेट के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।